अभी हम हैं जिला परिषद अध्यक्ष नवादा आवास पर और हमारे साथ देख सकते हैं जिला परिषद अध्यक्ष के पति कुणाल जी हैं और इनको जो है हम राजनीतिक मुद्दा पर लेना चाह रहे हैं कि आखिर नवादा लोकसभा का विकास कैसे होगा, कौन सा उम्मीदवार आए कि नवादा में जो है बेहतर विकास हो। कुणाल जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। कौन सा ऐसा उम्मीदवार आए कि नवादा का जो है विकास अच्छी तरह से हो। सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कि नवादा लोकसभा का जो आज तक की जो स्थिति रही है जी और आज की जो वर्तमान स्थिति है, आप ये किसी से छुपा नहीं है जी। कोई लोग से छुपा नहीं है। हम लोग का एक शुरू से एक मांग था और चाहत है अभी भी कि नवादा लोकसभा का नेता नवादा का बेटा बने। कारण कि जब से हम राजनीति में जब से जुड़े हैं तब से अभी तक यही देखे हैं कि नवादा लोकसभा में जो भी जीत करके आए हैं जी, वो सिर्फ पंचवर्षीय योजना के लिए ही आते हैं और वो जानते हैं कि मुझे सिर्फ 5 साल यहाँ रहना है, 5 साल के बाद फिर मुझे दूसरी जगह से लड़ना है। यानी कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेवार तो अब हम लोग अपने आप को ही ठहराएंगे जी। क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है जी। जनता को वोट हम लोग को ही वोट करना होता है, तो हम लोग को ही सोचना समझना पड़ेगा कि हम लोग के लिए बढ़िया उम्मीदवार कौन है। जी। नवादा का नेता नवादा का बेटा होगा या बाहर का होगा, क्योंकि बाहरी लोग को तो हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले 2009 के पहले जब यहाँ रिजर्व सीट था, लोकसभा का रिजर्व सीट था, तब लोग यहाँ के बोलते थे कि रिजर्वेशन में यहाँ का कोई बढ़िया उम्मीदवार नहीं है। अब तो जनरल सीट हो गया है जी। अब क्यों उम्मीदवार नहीं है? अब क्यों नहीं घर का नवादा का नेता नवादा का बेटा हो? जी। हमारे नवादा का जो समस्या है, कहीं ना कहीं नवादा का जो उम्मीदवार रहेगा बेहतर तरीके से उसे मालूम रहेगा किस जगह पर क्या समस्या है, हमें किस तरह से वर्क करना है। आप जो हैं अभी के जो सांसद हैं, हमें नहीं लगता है कि उन्हें नवादा की पूर्ण रूप से चौहद्दी या फिर जो आने वाले होंगे जो आते हैं हवाई जहाज़ से आते हैं फिर 5 साल के बाद चले जाते हैं, उनको तो 5 साल पता करने में ही लग जाएगा कि नवादा की चौहद्दी क्या है, नवादा में कितने ब्लॉक हैं, नवादा में कितने पंचायत हैं, कौन कौन से पंचायत किधर हैं। अब तो घर का ही आदमी बताएगा। सिंपल सी बात है। आप किसी गांव में अगर आप जाइए और किसी का एड्रेस पूछिए तो वहाँ गांव के लोग ही आपको बता पाएंगे बेहतर ढंग से। जी। तो ज़मीनी हकीकत को देखना है। एकदम बिल्कुल। आप ज़मीनी हकीकत जब तक लोगों को ज़मीन पे जब तक आप नहीं जान पाएंगे, मूलभूत सुविधा क्या नहीं है हमारे नवादा में, कहाँ पानी की दिक्कत है, कहाँ बिजली की समस्या है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं। अभी मैं हाल में ही अभी एक अकबरपुर का एक गांव गया था, क्या नाम था उस गांव का, जहां हम लोग गए थे बाइक से, जहां रोड अभी भी रोड नहीं है। जी। अभी भी रोड नहीं है, हम लोग पैदल गए थे वहाँ अकबरपुर ब्लॉक में। आपके पंचायत का नाम है, कोई भी गांव हो, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये ज़मीनी नेता हैं और कहीं ना कहीं नवादा के लाल हैं और नवादा के हैं, इसलिए आप अपना नवादा का भ्रमण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नवादा का भ्रमण नहीं, हम जब से हमारी राजनीति कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी 2016 से जब हम राजनीति में जुड़े हैं और ये हमारी मतलब कि 2 बार हम चुनाव लड़े, दोनों बार हमें जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे रहने वाले लोग को ही अब जनता मौका देगी, ना कि आप चुनाव जीते और उसके बाद जा कर के आप दिल्ली विराज जाइए तो फिर जनता बार धोखा खा सकती है जनता। क्योंकि देखिए, पहली बार भी बाहरी लोग आए, कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब हुआ कि बाहर से लोग आते हैं और ज़मीनी विकास ना करते हुए अपना विकास में लगे रहते हैं और ज़मीनी जो हकीकत रहता है उसे देख नहीं पाते हैं। तो एक बार जनता धोखा खा सकती है। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें मुश्किल से एक आध बार नवादा का सांसद बना, उसके बाद तो हमेशा लोग बाहरी ही रहे हैं। तो मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए नवादा, अभी आप देख लीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा था आपके वारसिलीगंज का चीनी मिल का। जी जी। कहाँ रह गया है? अभी पता चल रहा है कि वहाँ सीमेंट का प्लांट बैठने वाला है। जी। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है जी। और कृषि पे ही हम लोग डिपेंडेंट है। हमारा देश की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि के ऊपर निर्भर करती है। तो आप सीमेंट प्लांट लगा दीजिएगा तो किसान भाई लोग कहाँ जाएंगे? जी।
सीमेंट तो ही नहीं खाएंगे। जी जी। तो हम चाहेंगे कि जो मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। पुनः से पुनः हम चाहेंगे कि नवादा वारसिलीगंज का चीनी मिल चालू हो। जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ताकि किसानों को लाभ हो। किसानों के हित के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार आए कि किसानों को जो है दर्द को समझे? आप किन किन उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं? लोकसभा का चुनाव आने वाली है। आप हम जानना किन किन उम्मीदवार आपके चयन सूची में होगा, कोई उम्मीदवार तो नहीं, होगा। हमारे चयन सूची में कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों के मन में मानसिकता आ रही है कि हम अपने लोकसभा का जो चुनाव है किस उम्मीदवार को लाएं ताकि हमारा जो ज़मीनी हकीकत है कुछ सुधार में आए। आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए। अगर हम अपने मुंह से बोलेंगे तो फिर लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो इनके हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा। इस बार जनता किसी चुनेगी और ये फैक्ट है कि हम लोग इस बार घर का नेता घर का बेटा को बनाएंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट जरूर लीजिए आप, उससे हकीकत बाहर निकलेगी। हम लोग पर्सनली अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी कुणाल जी जो हैं अपनी छोटी बातों में बहुत कुछ बोल गए कि ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए आपको ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ेगा और जो भी हो नवादा का ही लाल हो, ताकि जो भी हो जो भी नहीं हो, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको जानकारी मिलेगी। आप खुद से बोल दीजिएगा कि ये अभी किनका चल रहा है और आप जाइए। हम तो चाहेंगे कि आप हर एक ब्लॉक में जाइए, जीरो मतलब कि एकदम ज़मीनी पे जाइए कि हाँ लोग किनको चाह रहे हैं। कुणाल जी किसको चाह रहे हैं? हम तो भाई आप देख रहे हैं, हम तो जिनके साथ चल रहे हैं अभी। खुल के नहीं बता सकते हैं? अरे हम तो सोशल मीडिया पे ओपन है, खुल के बोलने की क्या ज़रूरत है? सब कोई जान रहे हैं हमको कि हम कहाँ से हैं। हम लोग विनोद जी के साथ घूम रहे हैं। तो देखिए कुणाल जी जो है थोड़ा देर से जो है जुबान को खोले हैं, लेकिन इनका जो हकीकत है विनोद यादव जी को ही समर्थन करना चाह रहे हैं। अरे समर्थन बिल्कुल समर्थन रहेगा उनको, क्योंकि वो हमेशा गरीब गुरुआ और हर एक लोगों के सुख दुख में वो साथ रह रहे हैं। जी अभी जितना भी चाहे वज्रपात से मौत हुई हो, सर्पदंश से मौत हुआ हो, रोड एक्सीडेंट का मामला हो, या फिर किसी की बच्ची की शादी का मामला हो, किसी की बीमारी का मामला हो, सब में सहयोग कर रहे हैं और करना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जी तो देख सकते हैं जो गरीबों का मदद करता हो, हमेशा गरीबों का दुख दर्द को समझता हो, जनता को जो है उसी का सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज इनकी फैमिली हमारे पूर्व मंत्री माननीय राजवल्लभ जी का शुरू से ही गरीबों के प्रति एक रुझान रहा है। जी जी सब लोगों की मदद किए हैं, आज चाहे गरीब हो, चाहे निसहाय हो, अनाथ हो, बहुत लोगों को मदद किए हैं। जी उसका आज सबसे बड़ी उपलब्धि आज नवादा के लिए आप जाके देख सकते हैं। गोवर्धन मंदिर जो बना है वो नवादा नहीं, हमें तो लगता है पूरे बिहार का ये सबसे बढ़िया चीज़। नवादा की पहचान है गोवर्धन मंदिर। एकदम एकदम वही चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो ये चाहे धर्म का आस्था हो, चाहे किसी का गरीब बच्ची की शादी का मामला हो, सब में सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं आपको कि जब ये गोवर्धन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो हमारे साथ विजेंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए, हमारे गार्जियन स्वरूप है। तो मुझे स्पेशली मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, राजवंशी समाज से बिलोंग करता हूँ। तो स्पेशली मुझे फ़ोन करके लोग बोलते थे कि पहले लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे, लेकिन मुझे स्पेशली फ़ोन करके सर के द्वारा बोला गया कि नहीं, आपको मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आपको भाग लेना है, पति पत्नी दोनों को। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त तो आपको मन में जो है याद आया होगा कि एक वो समय था जब मंदिर में हमें जो है घुसने पर अशुद्ध माना जाता था कि है ना, एक वो ऐसा नेता जो है आए हैं कि हमें यहाँ बुलाया जा रहा है। उतने बड़े कार्यक्रम में मुझे उस गोवर्धन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने का हमको मौका मिला है। लगातार 9 दिन का जो महायज्ञ हुआ उसमें हमें सम्मिलित होने का मौका मिला, पति पत्नी दोनों। और कहीं से भी नहीं लगा कि हाँ भाई हम मतलब इस तरह का भावना होता होगा। जी जी बहुत अच्छी पहल है ये, और हम कहेंगे सारे लोगों से कि इस तरह की मानसिकता को दूर रखें और सबको साथ लेकर के चले, सबका साथ और सबका विकास। जी कुणाल जी, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि जो है नवादा का विकास के लिए वो एक अच्छी पहल करे? नवादा की जनता को हम विशेष रूप से कहेंगे कि आप अपने आप में सोचें कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा। नवादा का पहले तो आप एक कहावत है कि
बच्चा जितना भी बदमाश हो जाए, घर का मतलब जो अपना बेटा होता है, अपना बेटा ही होता है। जी। अगर कुछ भी अगर आपको तकलीफ होगी तो आपको पहले आपका बेटा ही आपको देखेगा। जी जी उसी तरीके से नवादा में जिस तरह का मामला अभी तक चल रहा है, अगर कुछ भी अगर मान के चलते अगर ये भी ऐसे ही हो जाएंगे तो इनको कम से कम घर से जाके पकड़ के ला सकते हैं इनको, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लोग जानते हैं कि हाँ इनका घर कहाँ पे, रहते कहाँ पे है। बिल्कुल। दिल्ली और लुधियाना और बेगूसराय जाना नहीं एकदम पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोग अगर उनका समर्थन करेंगे तो हम लोग का हक भी बनता है कि उस तरीके से उनसे काम भी लेंगे। जी और हकीकत यही है। जी और आज तक हम लोग करते करते आए हैं, करेंगे भी। जी।